महाभारत परीक्षा ली थी, तो उस परीक्षा में जो बर्बरीक थे वो 3 तीर लेके आए थे। तो उन्होंने पूछा भी ये 3 तीर यहाँ के क्या करेंगे, इसका कैसे आप महाभारत में क्या युद्ध जीत पाएँगे 3 तीरों से? तो उन्होंने कहा जी मैं इतना शक्तिशाली हूँ भी एक तीर से मैं एक तीर से पलड़ा ना एक तरफ जो हार है ना उसका मैं भारी कर दूँगा, यानी मैं हार की तरफ साथ दूँगा, जो हारेगा। तो उन्होंने कहा भी आप अपनी परीक्षा दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ। उन्होंने एक तीर कमान जैसे तीर पे चढ़ाकर उन्होंने एक तीर चलाया, तो उन्होंने कहा भी आप ये बहुत बड़ा वृक्ष था ये पीपल का, तो आप बताओ भी इस पे कैसे क्या करोगे? तो उन्होंने कहा भी ये एक तीर से मैं हर पत्ते के अंदर छेद कर दिया था उन्होंने, एक तीर से। और एक कृष्ण भगवान ने अपने पाँव के अंदर एक पत्ता पाँव के नीचे दबा लिया था। तो वो पाँव उन्होंने वो तीर पाँव की तरफ आया ना, तो उन्होंने कहा भी पाँव हटा ले। बोला क्यों जी? बोला वो पाँव के अंदर तीर जो दबा रखा है ना आपने पत्ता, वो भी छेद कर दिया था उन्होंने। तो उसी टाइम से यहाँ महाराजा बीरबरिक के नाम से है ये जो बसी हुई ना, जो यहाँ की बस्ती है, यहाँ का जो गाँव है, ये बीड़ बबरान, ये महाराजा बीरबरिक के नाम से ही प्रसिद्ध है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए वो पीपल का पेड़ मौजूद है? हाँ, बिल्कुल मौजूद है जी, उस टाइम से। और हमने हरा-भरा पहले काफ़ी टाइम से हम देखते थे, लेकिन ये तूफ़ान में गिर गया था। उसके बाद में ये सामने दिखाई दे रहा है, ये पीपल का पेड़ बाद में उगा था ये। उससे पहले जो ये कटा हुआ ऊपर से, ये बहुत मोटा पेड़ जो दिखाई दे रहा है, इसके हर पत्ते के अंदर छेद है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, हर पत्ते के अंदर एक छेद मिलेगा जी आपको। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मतलब कितने श्रद्धालु आ जाते हैं अमूमन रोज? हर रोज जी आए जाते हैं 400-500 लोग हाँ, तो। बिल्कुल आ जाता है। हाँ। आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हाँ, मैं यहाँ से दुकान लगाती हूँ। क्या इतिहास है इस ऐतिहासिक मंदिर का? ये दीदी बहुत पहले से यहाँ श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक पेड़ है, बबरिक बोलते हैं उसको। सारे बहुत ज्यादा दुनिया। और ये जो पेड़ है ना जो इसमें हर एक पत्ते में छेद है। दुकान लगाती हूँ, मेरे को एक बीना हो गया यहाँ दुकान लगाते हुए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी मिल के बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम। और काफी भीड़ होती है ग्यारस बैरस को बहुत ज्यादा, संडे को भी बहुत ज्यादा। संडे को स्पेशल यहाँ बस लगी हुई है, 4 बस स्टैंड से हिसार से काफी लोग आते हैं। ये अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उस पीपल के पेड़ के बारे में जिसके बारे में कहा गया था कि उसमें जो तीर मारे गए थे, उस तीर की वजह से आज भी उनके उस पेड़ के सारे पत्तों में छेद है। तो क्या ये बात सच है? आज हम आपको ये दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, विनोद जी, क्या इतिहास है इस ऐतिहासिक मंदिर का? इतिहास जी, ये 1973 फाल्गुन की 7 को यहाँ से प्रतिमा मिली थी बाबा की। और उसके बाद से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई है। ये बाबा का परीक्षा धाम है। कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण के रूप में वीर बर्बरी को यहाँ मिले थे, और श्याम जी का नाम यहीं से उनको मिलना स्टार्ट हुआ था। कृष्ण भगवान जी ने यहाँ उनकी परीक्षा ली थी। पीपल के पेड़ जो आप देखोगे अंदर, उसके ऊपर एक तीर से उन्होंने निशान लगा के दिखाया था। और कृष्ण भगवान जी ने फिर यहीं से वचन भरवाए थे कि आपको शीश का दान कलयुग के लिए देना। अच्छा, हाँ जी। कहा जाता है कि यहीं पे शीश का दान दिया था। नहीं जी, वो शीश मोर गाँव है जी, कैथल के पास। हाँ। दंडक ऋषि के सामने और पांडवों के समक्ष उनका हाँ। शीश का दान वहाँ हुआ था जी। यहाँ सिर्फ परीक्षा ली गई थी, और ब्राह्मण के रूप में ही मिले थे। जब उन्होंने बीर बर्बरीक जी ने परीक्षा दे के दिखा दी, तो कहने लगे जी आप ब्राह्मण हो। मेरी माता जी ने कहा कि आप ब्राह्मण को भी दान देना, तो आप कुछ मांगो मुझसे। तो कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि आप सूरवीर तो हो, लेकिन ब्राह्मण को दान दो इतने बड़े नहीं हो। नहीं नहीं जी, आप मांग के देखो, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। और तब कृष्ण भगवान जी ने उनसे बोला कि वचन दे दो कि मैं मांगू वो दोगे। बोले वचन देता हूँ मैं, आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं आपको वो दे दूंगा। उन्होंने बोला, तो आप अपना शीश का दान मेरे को दे दो। तो बीरबलबरी कहने लगे जी, अगर आप शीश का दान मांग रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो, आप मेरे को अपना असली रूप दिखाओ और मैं आपको शीश का दान दूंगा। तो कृष्ण भगवान जी ने यहाँ उनको अपना विराट रूप दिखाया। तो चलिए बात करते हैं इस ऐतिहासिक मंदिर में के जो पुजारी हैं उनसे, और जानते हैं कि इस मंदिर का आखिर इतिहास क्या है। जय श्री श्याम जी। ये बाबा श्याम का परीक्षा स्थल है। बीड़ बबरान परीक्षा धाम इसको कहा जाता है। और बाबा श्याम ने एक बाण के पत्ते यहाँ बीते थे। भगवान कृष्ण के कहने पे परीक्षा हुई थी और श्याम नाम यहीं दिया गया था। भगवान कृष्ण ने कहा था कलयुग में मेरे नाम से पूजेगा, श्याम नाम से। ये वो स्थान है। और 50 साल से लगभग यहाँ पूजा अर्चना बाबा की चलती आ रही है। साल में 4 बड़े मेले भरते हैं। सबसे बड़ा मेला फागण का होता है, फिर कार्तिक में है, जेठ में है और बसंत पंचमी का है। 4 मेले बाबा के बड़े लगते हैं। हर भक्तों की बाबा मनोकामना पूरी करता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ऐसा की मानता है। एक तो ये
है कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, उसमें बर्बरिक ने जो धनुष से छेद किया, तो सारे के सारे पेड़ों में हाँ, पत्तों में वो अभी भी पीपल छेद का है। पेड़ यहाँ मंदिर के पीछे है। एक बार से जो पत्ते बिंदे थे, नया पत्ता साफ आता है, बाद में धीरे धीरे सुराग हो जाते हैं उनमें। जो महाभारत कालीन पेड़ है वो पीछे है, कटा हुआ है, वो महाभारत कालीन है। अब उसकी जड़ फूटी हुई है। जड़ में देखिए आप गौर से, अपने आप देखने से पता लगता है कि यहाँ परीक्षा हुई हुई है। मेरे कहने से आप मानेंगे नहीं मानेंगे, जब आप अपनी आंख से देखेंगे तो अपने आपको विश्वास होगा यहाँ कुछ हुआ है, ऐसी मानता है। और आप अपने घर पे बैठ के भी कुछ मांगिए, बाबा की कृपा से आपका संपूर्ण होगा सब। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। बाबा जी का कहना है कि ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, ये इसका जो पीपल का पेड़ जो कहा जा रहा है, वो पीपल का पेड़ आज भी उसके सारे पत्तों पे आपको छेद दिख जाएगा, भले ही वो खंडित अवस्था में है, लेकिन अगर आप उसको आज भी देखेंगे तो आपको उन पत्तों में छेद। मेला कब होता है? मेला फागुन में होता है जी। फागुन में मेला होता है। वैसे तो 4 मेले होते हैं, लेकिन मेले में बहुत भीड़ है। हिसार से यहाँ तक पैदल यात्रा आती है जी। बहुत दूर दूर से लोग भी पैदल यात्री आते हैं, सरसा से, पिंजौर से, चंडीगढ़ से, और उधर राजस्थान से, फतेहाबाद से, सिरसा से, मतलब बहुत दूर दूर से लोग पैदल आते हैं यहाँ पे। डाक गाड़ी लेके आते हैं और नाश्ते खाते हैं, पैदल आते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज मतलब रोज के दिन तकरीबन कितने श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ पे? देखो तकरीबन लगभग सुबह से शाम तक आते ही रहते हैं, जब तक मंदिर दिन है। रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं है जी, कोई टाइम टेबल नहीं है किसी का, आते ही रहते हैं। कोई गिनती तो नहीं। मेले में मतलब इतनी भीड़ होती है जी, हिसार से यहाँ तक पैदल यात्रियों की लाइन नहीं टूटती है जी। अगर आप देखोगे हिसार से चलोगे तो यहाँ तक आओगे तो आपको कोई जगह नहीं पाएगी खाली। हर यात्री हर दूर से आते हैं जी। मतलब इतना ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज से काफ़ी साल पहले तो ये जंगल हुआ करता था बहुत। मतलब हम जब छोटे छोटे थे, जब भी भीड़ ही था सारा, यहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला बाबा की शक्ति, जो आया उसकी मनोकामना पूरी हुई। हर लोग आने लगे धीरे धीरे, सबको पता था। अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जी। पहले इतना वो पता नहीं था ना किसी को, अब धीरे धीरे पता लगा है तो लोग, बाबा ने सबकी मनोकामना पूरी की है तो लोग आएंगे। मतलब श्रद्धा लोगों को खींच ला रही है बहुत दूर दराज से। यहाँ पर वीर बबलान के इस मंदिर में लोगों को यहाँ पर लेकर आ रही है वो श्रद्धा जो लोगों के मन में छुपी हुई है।